वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? दिस लेक्चर इज डिवोटेड टू कनेक्ट इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेक्टर और ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस लेक्चर में हम इक्वेशन जिसमें वेक्टर और ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। द टर्म वेक्टर अपीयर इन वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। जो लास्ट वेक्टर है, वेक्टर टर्म यूज हुई है, ये बहुत जगह मैथमेटिकल और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है। विच विल स्टडी लेटर, जिसे हम बाद में स्टडी करेंगे। वाइल स्टडिंग करते हैं वेक्टर स्पेस को स्टडी करते हुए हम इन्हें स्टडी करेंगे। अनटिल देन, उस वक्त तक वी विल यूज वेक्टर एज ए मीन ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। उस वक्त हम वेक्टर को एक नंबर की एक लिस्ट सवर करेंगे। दिस simple idea enable us to get interesting and important application as quickly as possible। ये सादा दा ख्याल हमें इस काबिल बनाएगा कि हमें दिलचस्प व इम्पोर्टेंट इस्तेमालात के काबिल हो जितना जल्दी हो सके। कॉलम वेक्टर क्या होता है? ए मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर और सिंपली अ वेक्टर। एक मैट्रिक जो सिर्फ एक ही कॉलम पर मुश्तमिल होता है उसे हम कॉलम वेक्टर या सिर्फ वेक्टर बोलते हैं। जैसे वेक्टर है, ये u है, इसकी एलिमेंट हैं 3 और -1। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये 3 और -1 इसका कॉलम शेप में आ जाएंगे। आगे जो v है, ये भी इसी तरह है। w ऑल आर कॉलम वेक्टर और सिंपली वेक्टर। WS के अंदर कितने कॉलम वेक्टर हैं? 4 कॉलम वेक्टर हैं, या कुछ भी एंट्रीज हो सकती हैं। कहते हैं वेक्टर इन आर स्क्वायर में वेक्टर कौन से हैं? आर स्क्वायर मीन आर कोई भी रियल नंबर है तो स्क्वायर के ऊपर यानी कि 2 रियल नंबर होंगे वेक्टर में। इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन सेट ऑफ ऑल वेक्टर विद 2 एंट्रीज इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर का मतलब आर स्क्वायर, तो इसमें 2 एंट्रीज होंगी रियल नंबर की। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर वेक्टर u है, इसकी एंट्री है 3 और -1, तो इसका ट्रांसपोज लें तो इस शक्ल में आ जाता है 3 और -1। ये आर स्क्वायर में बिलोंग करता है कि इसके अंदर 2 एंट्रीज हैं। हेयर रियल नंबर आर अपीयर एज एंट्रीज इन द वेक्टर। यहाँ वेक्टर में रियल नंबर एज एंट्री के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। एंड एक्सपोनेंट 2 इंडिकेट्स दैट द वेक्टर कंटेन ओनली 2 एंट्री। एक्सपोनेंट 2 जो है आर के ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, ये शो करता है कि वेक्टर में 2 एंट्रीज हैं। सिमिलरली इसी तरह R3 और R4 कंटेन ऑल वेक्टर विद 3 और 4 एंट्रीज रेस्पेक्टिवली होता है बिल तरतीब। द एंट्रीज ऑफ 2 वेक्टर आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम ए सेट ऑफ रियल नंबर। जो वेक्टर की एंट्री होती है हमेशा वो रियल नंबर से ली जाती है, सेट ऑफ रियल नंबर से ली जाती है। द एंट्रीज इन वेक्टर आर अज्यूम्ड, जो वेक्टर एंट्रीज इन वेक्टर की सवर किया जाता है टू बी एलिमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट के एलिमेंट हैं कॉल्ड ऑफ फील्ड, इसे फील्ड कहते हैं। डिनोटेड बाय फील्ड को F से ज़ाहिर करते हैं। अलजबरा ऑफ वेक्टर अगला टॉपिक है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर इन आर स्क्वायर। वेक्टर किस तरह 2 बराबर होते हैं इन आर स्क्वायर में? 2 वेक्टर in R square are equal if and only if their corresponding entries are equal। 2 वेक्टर्स बराबर होंगे जब उनके सामने जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है उनकी उसी जगह पर जिस जगह वो मौजूद है तो वो भी इक्वल होंगी। अब देखें, ये U1 और U2 है और V1 V2 है। तो U1 अगर एंट्री जो है V1 के बराबर है तो ये इस पर बराबर होंगे। अगर U2 की जगह कोई नंबर है तो V2 की जगह कोई नंबर था, वे दोनों बराबर होंगे तब हम कहेंगे ये वेक्टर बराबर है। देखें आगे एग्जांपल है, एक में एंट्री 4 है और 6 है, दूसरे में 4 और 3 है। पहले तो 4 बराबर है, जो करस्पॉन्डिंग होता है 4 की जगह जो 4 सामने पड़ा हुआ है वो होता है बराबर, लेकिन 6 की जगह यहाँ 3 है, ये आपस बराबर नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। नोट, इन फैक्ट हकीकत में द वेक्टर एक्स वाई इन आर स्क्वायर आर नथिंग, कुछ नहीं है बट ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई ऑफ रियल नंबर।
रियल नंबर का पाथ रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। जो जो पोजीशन, एक पॉइंट की पोजीशन और उसका ओरिजिन शो करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को जमा कैसे करते हैं। गिवन टू वेक्टर u and v इन आर स्क्वायर में दो वेक्टर u और v हैं, देयर सम इज द वेक्टर u प्लस v, तो उनका जो सम जमा होगा u प्लस v ऑब्टेन बाई एडिंग करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द वेक्टर u and v। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो उनके सामने एक ही जगह पर पड़े हुए हैं तो उनको आपस में ऐड करेंगे तो इस तरह वो वेक्टर हासिल होता है। विच इज अगेन ए वेक्टर इन आर स्क्वायर, वो भी वेक्टर आर स्क्वायर में ही होगा। ये देखें दो वेक्टर हैं u1 u2 v1 v2, अब इनको जमा करते हैं u प्लस v, तो करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, u की जगह u1 और v1 जो आपस में सामने पड़े हुए हैं उनको दोनों को जमा करना, नीचे जो है एंट्री हैं वो आपस में जमा करेंगे। एग्जाम्पल, ये दो वेक्टर्स हैं, इसकी एंट्री है 1 और -2, दूसरे के 2 और 5, दोनों को 1 में 2 जमा होगा, -2 में 5 होगा, तो 1 को 2 में जमा करें 3 और -2 + 5 3 आ जाता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, गिवन ए वेक्टर u एंड रियल नंबर c, एक वेक्टर भी नंबर होते हैं और रियल नंबर c जो आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो भी ये कोई नंबर होता है। स्केलर मल्टीपल ऑफ u बाई c इज ए वेक्टर c u, तो वेक्टर को c से मल्टीप्लाई करेंगे सी यू बन जाएगा बाई ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री इन u बाई c। जो भी वेक्टर में जितनी एंट्री होती है हर एंट्री के साथ जो स्केलर हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल u ये है 3 और -1 इसकी एंट्री है और स्केलर हमने c लिया है और उसकी वैल्यू है 5, तो हमने आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 3 और -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 5 पर पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आ गया 15 और -1। नोटेशन, द नंबर c इन cu इज ए स्केलर, ये एक स्केलर है। इट इज रिटन इन द लाइट फेस टाइप टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम बोल्ड फेस फैक्टर, तो हम जो c है इसको थोड़ा हल्का सा लिखा हुआ है इनको, और u थोड़ा सा उसका रंग थोड़ा गाढ़ा है ताकि दोनों आपस में फर्क हो जाहिर करने के लिए। एग्जाम्पल 1, u इक्वल टू 1 और -2 और v है 2 और -5। फाइंड क्या करना है, 4u -3v एंड 4u प्लस -3v। सॉल्यूशन, 4u 4 अपने का रहेगा और u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और 4 इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा और -2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4 और -8। आगे -3v -3 अपनी जगह रहेगा और v की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे जो वेक्टर है v वो आ जाएगा, तो ये -3 2 से मल्टीप्लाई होगा -6 और -3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपको प्लस बन जाते हैं। अगला है 4u प्लस -3v, और ये इक्वल हो जाएगा 4u की जो वैल्यू हमने निकाली है 4 और -8 और -3v की वैल्यू निकाली है -6 और 15, ये आपस में ऐड हो जाएंगे 4 और -6 -2 और -8 और 15 7। नोट, सम टाइम फॉर अवर कन्वीनियंस, बास दफा हम अपनी आसानी के लिए वी राइट द कॉलम वेक्टर 3 - 1 इन द फॉर्म ऑफ 3 - 1। बाद दफा हम कॉलम को अपनी आसानी के लिए सब ब्रेसिस में लिखते हैं, इस तरह लिख देते हैं। इन दिस केसेस वी यूज पैरेंथेसिस एंड ए कॉमा टू डिस्टिंग्विश द वेक्टर। ये देखें ये 3 दरम्यान में कॉमा डाल के इस तरह लिख देते हैं। फ्रॉम द 1 + 2 रो मैट्रिक्स
3 माइनस 1 रिटर्न इन द ब्रैकेट एंड नो कॉमा। ब्रैकेट में आप लिखते हैं तो कोई कॉमा डालते हैं, ये लिखा 1 प्लस 1 रो और 2 कॉलम है, 1 क्रॉस 2। देन अब देखें -1 और 3 और -1 जो इस तरह ब्रैकेट में लिखे होंगे, और दूसरा जो 3 और -1 ये आपस में बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? पहला है उसमें 2 रो और कॉलम है, जो अगला है उसमें 1 रो और 2 कॉलम है। लेकिन अगर इस तरह लिखे हो 3 और -1 आगे ब्रैकेट में डाल के 3 कॉमा दरम्यान डाल के लिखते हैं तो ये चीज बराबर होती है। ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाफ स्क्वायर, ज्योमेट्रिकल तरीके से इसको किस बयान कर सकते हैं हाफ स्क्वायर को। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द प्लेन। कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करें एक प्लेन में। प्लेन क्या होता है? जो प्लेन जगह होती है, मैदान हो गया। बिकॉज ईच पॉइंट इन द प्लेन इज डिटरमाइंड बाई द ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर। जो प्लेन में जो भी नंबर होता है वो ऑर्डर पेयर में होता है, यानी 2 नंबर होते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई ए ज्योमेट्रिक पॉइंट। ज्योमेट्रिक पॉइंट इसमें 2 नंबर ए बी एक पॉइंट है विद द कॉलम वेक्टर ए बी। सो वी मे रिगार्ड आर स्क्वायर द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन। तो आर स्क्वायर एक सेट है पॉइंट का इन प्लेन में। देखें ये भी एक सेट है, ये आगे 2,2 है, 3 - 1 है, 2 - 2 ये एक पॉइंट है, लेकिन ये आर स्क्वायर पे बिलोंग करते हैं पॉइंट की शक्ल में। वेक्टर इन R3। वेक्टर R3 में क्या होते हैं? वेक्टर इन R3 क्रॉस 1 कॉलम इंट्रीज विद 3 इंट्रीज। 3 क्रॉस 1 क्या होता है? इसमें 3 रोज और 1 कॉलम बनता है। We are represented geometrically by point in 3-dimensional coordinate space। इसको हम ज्योमेट्रिकली 3 सिमट्री कोऑर्डिनेट स्पेस में शो करते हैं। विद एरो फ्रॉम ओरिजिन समटाइम इंक्लूडेड फॉर विजुअल क्लैरिटी। समटाइम देखने के लिए, वाज़िया करने के लिए हम एरो का भी इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर इन RN। RN का मुताबिक तक वो कहा था कि 3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं। RN 4 5 2 3 को भी n बोल सकते, जो कुछ भी है। कहते हैं इस n इज पॉजिटिव इंटीजर। RN denotes the collection of all lists are ordered n tuple of n real number usually written as n cross 1। n जितनी भी रो हो सकती हैं और कॉलम एक है, कॉलम मैट्रिक सच है। U इक्वल टू U1 U2 UN उसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो ये कॉलम बन जाता है। द वेक्टर whose all entries are 0 are called 0 वेक्टर। जो वेक्टर जिस तमाम एंट्री 0 हो उसे 0 वेक्टर बोलते हैं। एंड इज डिनोटेड बाई O से जाहिर करते हैं। द नंबर ऑफ एंट्री इन O will be a clear from the context। Algebraic properties of R for all U, V and W in R and all scalars C and D। 2 वेक्टर हैं U और V एंड V, U प्लस V और V प्लस U आपस में इक्वल होंगे, इसे कम्यूटेटिव बोलते हैं। लेकिन U को V में ऐड करें या V को U में ऐड करें, दोनों सेम होनी चाहिए, इसे कम्यूटेटिव बोलते हैं। आगे एसोसिएटिव लॉ है, U प्लस V को पहले ऐड करें फिर बस उसमें W ऐड करें, ये इक्वल होगा। पहले V प्लस W के ऐड करें उसके बाद उसको U में ऐड करें, ये एसोसिएटिव लॉ है। U प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस U इक्वल टू U। एडिटिव आइडेंटिटी, 0 किसी भी चीज़ में ऐड हो तो उस चीज़ की वैल्यू चेंज नहीं होती। एडिटिव इनवर्स, U प्लस माइनस U इक्वल टू माइनस U प्लस U इक्वल टू 0 वेयर माइनस U डिनोट -1 मल्टीप्लाइड U। स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वेक्टर एडिशन, C इक्वल टू U प्लस V इक्वल टू C U प्लस C V। आगे C प्लस D मल्टीप्लाइड बाई U C U प्लस D U। वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन और स्केलर एडिशन, आगे C D
u plus on c d u equal to 1 u equal to u. लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? Give one vector v1 v2 vp in Rn and scalar c1 c2 cp are vector defined by y equal to c1 v1 plus c2 v2 plus so on आगे जा रहा है cp vp is called linear combination of v1 v2 vm using weight c1 c2 cp. Property 2 above permit us to omit parentheses when forming such a linear combination. The weight in linear combination can be real number. जो weight जो होता है साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे नंबर वो रियल नंबर होते हैं इंक्लूडिंग जीरो जीरो भी. एग्जाम्पल है v1 एक वेक्टर है v2 एक वेक्टर है. अगर इफ w बराबर है 5v1 माइनस 5/2v1 minus 1/2v2 then we say that v is linear combination of v1 and v2. w जो होगा इन दोनों को बराबर करने से उसके इक्वल आ जाता है तो w linear combination होगा v1 v2 का. एग्जाम्पल अब देखें 3 5 2 है. इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 into 1 0 0 plus 5 0 1 0 plus 2 0 0 1. इस तरह लिख सकते हैं 3 5 2 equal to 3v1 plus 5v2 plus 2v3 where v1 1 0 0 v2 0 1 0 v3 0 0 1. So 3 5 2 as a vector which is linear combination of v1 v2 v3. हम देखें लेट ए है एक -2 और -5 a2 है 2 5 6 and b है 7 4 -3. Determine whether b can be generated or written in the linear combination of a and b. This is determined whether weight x1 x2 exists like that x1 a plus x2 a1 x1 a1 plus x2 a2 equal to b. If the vector equation 1 has solution, find it. a1 की जगह a1 की वैल्यू और b की जगह b लिख दिया और x1 और x2 को साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो x पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वो x1 माइनस x2 x1 माइनस 5x1 और दूसरा x2 से मल्टीप्लाई कर 2x2 5x2 6x2 इक्वल टू 7 4 -3 बन जाएगा. यह आ जाएगा x1 प्लस 2x2 माइनस 2x प्लस 5x2 और माइनस 5 है 6x2. सेवन 4 -3 x1 plus 2x2 equal to 7 minus 2x plus 5x2 equal to 4 minus 5x1 plus 6x2 equal to -3. We solve this system by road reducing the augmented matrix of system as follows. इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं रो रिड्यूस करके. ये मैट्रिक्स बन गया जिसकी एंट्रीज हैं 1 -2 -5 2 5 6. ये इस तरह सॉल्व हो के तो ये सोल्यूशन निकलता है रिडक्शन फॉर्म के जरिए. ये बन गया. इसकी एंट्रीज आ गई x1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है 2. ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 एंड a2. तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है b का.
विद वेट 3 और 2। अब 3 और 2 को वैल्यू हम उसे अप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू आ जाती है। इसे कहते हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। x1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है 2। और इन इक्वेशन में x1 की जगह 3 डालें, x2 की जगह 2 डालें तो 7 बनता है। नीचे वाली इक्वेशन में भी x1 की जगह 3 डालें और x2 की जगह 2 डालें तो ये भी 4 बनता है। तो x1 की जगह नीचे तीसरी इक्वेशन में भी 3 डालें, x2 की जगह 2 डालें तो -3 बनता है। ये अब कहते हैं कि ये जो x इक्वेशन हैं ये 7 और 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर बन सकती हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये क्या है कि 7 4 3 ये लीनियर कॉम्बिनेशन है और ये दूसरे वेक्टर्स हैं। अब स्पिनिंग सेट क्या होता है? If V1 VVP are in R, the set of all linear combination of V1 is denoted by span and is called the subset of Rn span generated by a V1 to Vp. This span Vp upon is the collection of all vectors that can be written in the form of C1, C2, C10, C2, V2, Cn with C1 to C1 scalar. जो भी सेट है दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जाए तो स्पेनिंग सेट बोलते हैं। We want to check whether B vector is in span set स्पेन सेट में होकर लाई करता है। Then we will see the whether vector equation x1 v1 x2 v2 x and v1 equal to b as a solution एक solution रखता है और equivalently whether the linear system with argumentic matrix has a solution. Note the set span v1 vp contain every scalar multiple of v1. उसे स्केलर मल्टीपल भी होना चाहिए। स्केलर मल्टीपल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, वो भी मौजूद होना चाहिए। बिकॉज C1 बराबर हो सकता है C1 V1 इक्वल टू प्लस 0 V2 प्लस 0 VP। इट मीन एवरी CVI कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 to VP. Zero vector equal to 0 belong to span V1 V2 as 0 can be written as a linear combination of V1 V2 VT. It means 0 V equal to 0 F V1 0 F V2 0 F Vn. As for the convenience it is mentioned that V0 is a vector 0 vector while Vf is 0 scalar. Wait all V1 V2 Vn in the particle no can make confusion that 0 V and 0 F are same. Geometrical description of span V and span VU. Let V be a zero vector in R3. The span V is a set of all linear combination of V. All particle is set of scalar multiple of V. We will visualize that देखेंगे is the set of point on the line in R through V and 0. If V and V are non-zero vector in R3 with V not a multiple of VU, तो VU का multiple नहीं है, then span VU is the plane in R3 that contain VU and 0. In particular, span VU contain the line R3 through U and 0 and the line through V and 0. Example, एक सेट है, एक वेक्टर है A इक्वल टू
इंटिंग 1 -2 3 और 8 2 है, 5 -3 -13 3 एंड बी जो तीनों कॉम्बिनेशन है वो है -8 और 3 1. The space set is the plane through the origin in R3. R3 में origin है इसका. P does lie in the plane का P प्लेन में हो सकता है, यानी कि जो वैल्यू पुट करेंगे वो इसके इक्वल आ सकती है -3 और 8 के, उसमें लाई करता है. तो सोल्यूशन क्या है हम इसके देखेंगे. x1a1 plus x2a2 equal to b as a solution to answer the row reduced argumented matrix. तीनों मैट्रिक्स को लिख करेंगे, रो रिडक्शन लगाएंगे तो हमें रो में 0 x2 इक्वल टू -2, यानी कि जो ये लास्ट में देखें तो इसमें जो है -2 है जस्ट 0 के इक्वल है, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x2 किसी वैल्यू के लिए भी ये ट्रू नहीं है. तो द गिवन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन. तो इसमें कोई सोल्यूशन, यानी कोई भी आंसर हमारे पास ऐसे नहीं मिल सकते जिनको इक्वेशन में पुट करें तो ये इसके इक्वल आ जाए -3 और 8 1 के. इन ज्योमेट्रिकली मीनिंग वेक्टर v does not lie in the plane spanned by वेक्टर a1 और a2. जो स्पेन कर रहे हैं वेक्टर a1 a2 उनमें v लाई नहीं करता है. लीनियर कॉम्बिनेशन इन एप्लीकेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल. The final example show how scalar multiple and linear combination can arise when a quantity such as cost is broken down into several categories. जो कास्ट है वो टूटती है, ब्रोकन दोनों तकसीम होती है मुख्तलिफ कैटेगरीज में. The basic principle, for example, concern the cost of producing several units of an item when the cost per unit is known as number of unit, कितने यूनिट तैयार हुए हैं, कास्ट पर यूनिट और एक यूनिट की कास्ट. तो हमें टोटल कास्ट मिल जाती है. अगर एग्जांपल है, एक कंपनी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट. एक कंपनी दो चीज़ें बनाती है. फॉर $1 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट बी, ये प्रोडक्ट बी उसको $1 खर्चा आता है. द कंपनी spend $0.55 on material, $0.25 on labor and $0.15 on overhead for $1 worth of products. The company spend, एक और भी डॉलर है जो एक कंपनी $1 को बेचती है, उसकी भी कंपनी स्पेंड $40 on material and $0.40 on material and $0.30 on labor and spent $0.15 on overhead. दो प्रोडक्ट हैं, पहले का खर्चा है -$0.45 $0.25 और 0.5. दूसरी बी है -40 -30 और -15. Both B and C represent the cost per dollar of income for two products. When economic interpretation can be given to the vector B and B. Suppose the company wish to manufacture $1 worth of product V and $2 the worth of product C. Given the dollar that describe the various costs company will have for material, labor and overhead. Solution है we have 100 V means 100 मल्टीप्लाई बाई B को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाता है 0.45 0.25 0.15. ये आ गया 45 25 15. Vector 100 B represent a list of various cost of producing $100 worth of product
B, namely $45 for material, $50 for labor and 15 for overhead. अगर वो 100 चीज़ें तैयार करना चाहते हैं तो ये कॉस्ट आ गई $100 की कॉस्ट आएगी. The cost of manufacturing X dollar worth of B are given by vector XB. The cost of manufacturing X2 worth of C are given by X2C. Hence, the total cost for product are given by the vector X1B1 plus X2C. X1B plus X2C. Vector equation of line. Let X not be a fixed point on the line and V be a non-zero vector that is parallel to the required line. जो दूसरी लाइन के पैरेलल जा रहा है, जिस साइड पे वो जा रही है ये दूसरा भी उसी साइड पे जा रहा है. If X is a variable point on the line through X naught के लिहाज से एक X वेरिएबल पॉइंट है, यानी चेंज हो सकता है, कुछ भी है. That is parallel to V, जो V के मुतवाज़ी है. Then X minus X naught is a vector that parallel to V as shown in the figure. ये देखिए एक X naught और एक X है. X minus X naught एक वेक्टर है, दूसरा V वेक्टर है. अगर X naught plus X T V equal to X equal to T V, so by the definition of parallel vector, X minus X naught equal to T V for some scalar T. It is also called parameter which varies from minus infinity to plus infinity. यहाँ एक स्केलर टी है जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है. द वेरिएबल पॉइंट X traces out of the line. Some line can be represented by the equation X minus X naught equal to TV. This is now vector equation of the line. ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है थ्रू X naught and V and parallel to V. In special case where X naught 0, the line passes through the origin. अगर X naught 0 है तो फिर लाइन origin से पास, it's simply to X equal to TV हो जाएगा. Parametric equation of a line in R square. Let X equal to X Y into R square be a general point of line through X naught equal to X naught Y naught belong to R square which is parallel to V belong to R square. Then equation 1 take the form X Y minus X naught Y naught equal to T A B. T की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और प्लस इन्फिनिटी से कम. तो फिर इसका लिख सकते हैं X माइनस X नॉट Y माइनस Y नॉट इक्वल टू T A डा कॉमा T B. फिर X इक्वल टू आ जाता है X प्लस A T Y इक्वल टू Y नॉट प्लस B T. These are called parametric equation of the line in R square. ये जो इक्वेशन है X और Y की वैल्यू फाइंड करने के लिए R square में, तो T की वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. अब इसी तरह parametric equation of the line in R3 में parametric equation similarly let X equal to X Y Z belong to R3 be a general point on the line through X naught equal to X naught Y naught Z naught belong to R that is parallel to V equal to A B C belong to R3. Then equation 1 take place from the form X Y Z equal to X naught Y naught Z naught plus T A B C minus infinity plus infinity. अब X आ जाएगा X
naught plus ct y naught plus bt or z naught plus ct. These are called parametric equation of the line in R3. Example: find a vector equation and parametric equation of a line in R square that passes through the origin and is parallel to vector minus 2, 3. Find the vector parametric equation of the line R3 passing through the point P naught 1, 2, minus 3 and is parallel to vector 4, minus 5, 1. तीसरा है use the vector equation obtained in part B to find 2 points on the line that are different from P naught. Solution: पहले का we know that the vector equation of a line passing through the origin, it means x equal to tv. Let x equal to xy. This equation can be expressed in the component form xy equal to t into minus 2, 3. t से मल्टीप्लाई होगा, x की v की वैल्यू पुट कर दी है. This is a vector equation of the line. Equating corresponding component on the two sides of the equation yield the parametric equation x equal to minus 2t or y equal to 3t. The vector equation of the line in x equal to x naught plus tv. Your x equal to x, y or z or x naught 1, 2, minus 3 or v 4, minus 5, 1. And both equation can be expressed in the component form. ये component form में लिखी जाती है x, y or z equal to 1, 2, minus 3 plus t into 4, minus 5t. Equating component on the two sides of the equation yield the parametric equation. Parametric equation बन जाती है x equal to 1 plus 4t, y equal to 2 minus 5t और z equal to minus 3 plus t. Specific point on the line can be found by substituting material numerical value for the parametric t. Example: अगर यहाँ t को 0 लें तो पॉइंट बन जाते हैं x और y z के. Given point P naught t1 equal to yield 0.5 minus 3 और 2. अगर t को minus 1 पुट करें तो क्या आ जाते हैं minus 3, 7 और minus 4. Vector equation of plane. Let x naught be a fixed point on required plane W and V1, V2 be two non-zero vectors that are parallel to W and are not scalar multiple of one another. If x varies, x is any variable point in the plane W. Suppose V1, V2 have their initial point at x naught. Initial point x naught, we can create a parallelogram with adjacent side t1 v1 and t2 v2 in which x minus x naught is diagonal given by the sum x minus x naught equal to t1 v1 plus t2 v2 are equal to x equal to x naught plus t2 v2 t1 v1 plus t2 v2, where t1 and t2 are parameter vary independently from minus infinity to infinity. This is scalar equation of the plane through x and parallel to vector v1, v2. In a special case, x naught equal to 0 and the vector equation of the plane passing through the origin take the form x equal to t1 v1 plus x plus t2 v2. Parametric equation of the plane. Let x equal to x, y, or z be general or variable point on the plane passing through a fixed point. Point क्या है x naught equal to x naught, y naught, z naught and parallel to a vector v1, a1, b1, c1 and v2 equal to a2, b2, c2. Then component form of equation 1 will be x, y, z equal to x naught, y naught, z naught plus t1, a1, b1, c1 plus t2, a2, b2, c2. Equating the corresponding component. Equate करते हैं, जो x आ गया
उसकी वैल्यू एक्स नॉट प्लस A1 T1 प्लस A2 T2, वाई यहाँ क्या है वाई नॉट इक्वल टू B1 T1 B2 T2, तो ये आगे बन गया z इक्वल z नॉट प्लस C1 T1 प्लस C2 T2. These are called parametric equation for the plane. x y और z की वैल्यू निकालने के लिए. आगे एग्जाम्पल है वेक्टर एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन. Find vector and parametric equation of the plane that passes through the origin of path 3 and is parallel to the vector. यहाँ ये origin में से पास करेंगे. v करें 1 माइनस 2 3 और v है 2 है 0 4 0 5. Find the point in the plane obtained by in part A. Solution है a vector equation passing through the origin is x equal to t1 v1 plus x2 v2. Let x equal to x, y, z. In this equation can be expressed in the component form x, y, z equal to t, 1 equal to 1 minus 2, 3 plus t, v, t2, 4, 0, 5. तो इस शक्ल में लिखेंगे. This is the vector equation of the plane. ये vector equation होगी plane की. Equating component we get x 1 equal to t1 प्लस 4 T2. यहाँ एक T1 से वैल्यू लेनी है और T2 से वैल्यू लेनी है. T1 सब से अंदर मल्टीप्लाई जो होगा वो अलग करके लिखेंगे. y की वैल्यू जो है दरमियान में लिखी हुई है. T माइनस 2 से मल्टीप्लाई का ये और T जो 0 से मल्टीप्लाई का ये. z की वैल्यू जो लास्ट में लिखी हुई है T1 3 से मल्टीप्लाई होगा T2 5 से मल्टीप्लाई होगा. तो z की वैल्यू 3T1 प्लस 5T2. These are parametric equation of the plane. The point in the plane can be obtained by assigning some real value to the parameter t1 and t2. अगर t1 और t2 को 0 रखते हैं तो प्रोड्यूस द पॉइंट 0 0 1 ये आ जाते हैं. अगर हम t1 को -2 और t2 को 1 रखते हैं तो प्रोड्यूस पॉइंट 2 4 और -1. अगर t1 और t को वापस रखते हैं तो इनको 5/2 -1 और 4 आ जाते हैं. वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लान्स टू 3 पॉइंट. अगर 3 पॉइंट दिए हों तो if x not x1 and x2 are 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. नॉन कोलिनियर होते हैं जो एक ही लाइन पे ना आते हों इन द रिक्वायर्ड प्लेन देन ऑब्वियसली द वेक्टर v1 इक्वल होगा x1 माइनस x नॉट और v2 होगा x2 माइनस x नॉट और पैरेलल टू द प्लेन. एक प्लेन में पैरेलल है. सो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज जो वेक्टर इक्वेशन बनेगी x की x इक्वल टू x नॉट प्लस t इंटू x 1 माइनस x नॉट प्लस t टू x 2 माइनस x नॉट. आगे एग्जाम्पल है फाइंड वेक्टर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट. एक पॉइंट है P 2 माइनस 4 5 Q माइनस 1 4 माइनस 3 and R1 10 minus 7. Solution let x y z and if we take x naught x1 x2 be a point of P Q R respectively, then x1 minus x naught equal to P Q minus 3 8 minus 8 x2 minus x naught P R equal to minus 114 minus 12. So the component will be कंपोनेंट की तरह बनेंगे. ये जो P पर पॉइंट है उसमें से -1 में से -2 को माइनस किया तो -3 आ गया. और आगे जो दूसरा पॉइंट है 4 में से -4 में से -4 8 और 5 और -3 8 है. x माइनस x नॉट ये भी पॉइंट बन गया है.
ये भी आता है। पी आर है 1 में से -2 निकाले तो -1, 10 में से -4 को माइनस किया तो 14 बनता है। 7 -7 में से -5 निकाला -12 बनता है। सो दिस पॉइंट विल बी, तो पॉइंट इस तरफ बनते हैं जो बने हुए हैं -3 और 8 -8 x -2 ये p और p q ये बने। सो द कंपोनेंट विल इन द फॉर्म x नॉट की जगह तो p की वैल्यू पहले आ जाएगी। फिर दूसरी जगह जो t1 x -x नॉट, इन x नॉट की जो वैल्यू माइनस किया और x2 से x नॉट माइनस किया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। दिस इज द required vector equation of plane. By equating the corresponding component we get, तो कंपोनेंट को इक्वेट करें मतलब x इक्वल टू -3t -t2, y इक्वल टू -4 + 8t1 + 14a2 और that equal to 5 8 1 -12t2. These are parametric equation of the required plane. Question: how can you tell the point p, q and r on collinear? t1 और t की वैल्यू कुछ भी डालें तो देखें एक लाइन पे आते हैं या नहीं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फ्रॉम द पैरामेट्रिक इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन बनाते नहीं पैरामेट्रिक इक्वेशन से। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑन द प्लेन विद पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू 4 + 5t1 -t2, y इक्वल टू 2 -t1 + 8t2, z इक्वल टू t1 + t2। Solution: first we rewrite the three equation as the single vector form. x y z equal to 4 + 5t1 -t2 2 -t1 + 8t2 t1 + t2। इसको इस तरह लिख सकते हैं x y z जो पहले अलग अलग एंटी के बगैर लिखेंगे, पहले लिख देंगे 4 2 0 1, फिर t1 वाले जो हैं वो लिखते हैं, फिर जो t2 वाले हैं वो एलिमेंट लिख देते हैं। फिर आगे बाकी एलिमेंट इस तरह रहेंगे, फिर टी को कॉमन करके बाहर लिख देना है, उसकी जगह जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऐसे आ जाएंगे, वहाँ भी t2 कॉमन ले लिया है। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 2 0 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर v1 5 -1 1 एंड v2 -1 8 1। फाइंडिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन फ्रॉम द जनरल इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन बनानी है फ्रॉम जनरल इक्वेशन से। Find the parametric equation of plan x minus y plus 2z equal to 5. First, we solve the equation for x in the term of y and z. यहाँ x लाएगा को बाहर निकाल देते हैं और 5 plus y minus 2z एक तरफ ले जाते हैं। Now we make y and z into parameter. y और z को हम पैरामीटर में मिलाते हैं। And then express x in the term of these parameter. Let y equal to t1 and z equal to t2. Then the parametric equation of the plane are for x equal to 5t1 minus 2t2 and y equal to t1 plus z equal to t2। ये आगे एक्सरसाइज है, आप सॉल्व करने की कोशिश करें।